Serenity Prayer by Reinhold Niebuhr. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference forever and ever in the next. इस प्रेयर का मतलब है कि हे प्रभु, मुझे इतनी समझ दे कि मैं जिन चीज़ों को नहीं बदल सकती उनको मैं एक्सेप्ट कर सकूं, अपना सकूं। मुझे इतनी ताकत दे, इतना करेज दे कि जिन चीज़ों को मैं बदल सकती हूं उन्हें मैं बदल सकूं, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने की मुझे सद्बुद्धि दे, हमेशा हमेशा के लिए। सेरेनिटी प्रेयर मुझे कई लोगों ने बताई थी। जिस भी फेज़ से गुज़र रहे हो, आप उस कई चीज़ें जो आपको बताई जाती है उनको एक अलग नज़रिए से देखते हो। जैसे कि जब मुझे 1 साल पहले इस प्रेयर के बारे में पता चला था तो शायद इतना इम्पैक्ट मुझे नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं जिस फेज़ में हूँ अपने जीवन के, उसमें मुझे इस प्रेयर का एक एक शब्द मेरे दिल तक पहुँचा है। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ ही है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही एक फेज़ था जब मैं जो चीज़ें नहीं चाहती थी मेरे साथ वो हुई, और मैं उन्हें एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी, और जितना मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही थी उतनी ही मैं तकलीफ़ में थी। मेरी सारी एनर्जी, मेरा सारा का सारा ध्यान उसी पर था। लेकिन जब मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करा, जब मैंने डिसाइड करा कि अब मैं और इस को पकड़ के नहीं बैठ सकती और मुझे आगे बढ़ना है, तब मेरे अंदर अपने आप वो शक्ति आई कि मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकूं। और उस दिन से मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो खुशी है, वो शायद धीरे धीरे करके वापस लौटने लगी है। तो इसीलिए हमें भगवान से, ईश्वर से, आप जिसको भी मानते हैं, उनसे ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि आपको ये एक्सेप्ट करने की, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है बदलना, उसकी शक्ति दे सके, वो आपको समझ दे सके। और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं उन्हें आप बदलें, उनके लिए एक्शंस लें और उसमें परिवर्तन लेकर आएँ। तो जब भी आप लाइफ के किसी भी डिफ़िकल्ट फेज़ में जा रहे हों, तब आप अपने आप से एक सवाल ज़रूर करें, क्या मैं इसमें कुछ बदल सकता हूँ या नहीं? और अगर जवाब हाँ आए तो बिना 1 सेकंड भी रुके उसके लिए स्टेप्स लेना शुरू करें। भले छोटे ही स्टेप्स लें, पर ले ज़रूर। और अगर उसका जवाब ना में हो तो उसे अपने आप को समझा कर एक्सेप्ट करें, और जो चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं उन पर ध्यान दें, ना कि अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे वेस्ट करें जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिन्हें आप नहीं बदल सकते। मैं जानती हूँ बोलना बहुत आसान है, लेकिन मैंने ये अपने जीवन में किया है, और इसीलिए मुझे पता है कि बोलना आसान है लेकिन करना भी आसान है। क्योंकि वो करने के बाद जब आपको खुशी मिलती है ना, जो आपको शांति मिलती है, वो और किसी चीज़ में नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, अगर कोई आपको उससे निकाल सकता है तो वो आप खुद हैं। कोई भी आपका हाथ पकड़ के आपको निकालने के लिए नहीं आएगा। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी रज़ाई उतार कर बेड पे से नीचे खुद ही उतरना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको ये प्रेयर अच्छी लगी है तो इसे किसी न किसी तरह अपने जीवन में उतारें। जहाँ पर आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पर प्रिंट आउट निकाल के इसको लगा सकते हो, अपने फ़ोन के स्क्रीन गार्ड्स पे लगा सकते हो, स्क्रीन सेवर्स पे लगा सकते हो, ताकि आप इसे बार बार पढ़ें और इसके एक एक शब्द आपके अंदर में उतर जाए, ताकि ये समझ जब आपके अंदर आ जाएगी तो आपका लाइफ बैलेंस में ज़रूर आएगा। और मेरी बात मानिए, अपने अंदर पीस ऑफ माइंड लेकर आना, अपने अंदर शांति लाना, स्टेबिलिटी लाना, ये एक जर्नी है। धीरे धीरे करके हम इस तक पहुंच जाएंगे। तो जब आप खुश हैं तो उस पल को एंजॉय करें, जब आप दुखी हैं तो उस पल को समझने की कोशिश करें,
और चीज़ें अपने आप स्टेबिलिटी में आएंगी ही, बिकॉज़ इस यूनिवर्स में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।